Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important article. The article is work energy theorem. This article I have taken from class 9th chapter 11, that is work and energy. मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार इस आर्टिकल को एग्जामिनर आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. नाउ व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या कहता है हमें? वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. According to this theorem, the work done by the force applied on an object is equal to the change in काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या कहता है ये हमें? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. K डॉट EF ये हमें क्या बता रहा है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. KE इनिशियल हमें क्या बता रहा है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी of the object. I am again repeating, listen it carefully. What is work energy theorem? According to this theorem, the work done by the force acting on an object या applied on an object is equal to the change in kinetic energy of the object. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, इट मीन्स यू हैव टू डू सम वर्क. तो वो जो वर्क होगा वो कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट विल बिकम इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो प्रूफ कैसे करेंगे इसका? प्रूफ, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट. This is an object which is placed at point say A, and it is moving with a velocity say u. So let us consider an object. Let us consider an object having mass m is moving with a some initial velocity say u. मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है? m, स्मॉल m.
एंड इट इज मूविंग विद ए सम इनिशियल वेलोसिटी से u। मैं इस पे क्या करता हूं, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करता हूं। सपोज दिस इज द कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आफ्टर ट्रेवलिंग ए दिस डिस्टेंस से s, दिस इज द पॉइंट से b, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, s। आफ्टर ट्रेवलिंग ए दिस डिस्टेंस से s, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम u टू v। तो मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए कांस्टेंट फोर्स say F is applied on the object in the direction of motion। मैंने मान लिया कि एक कांस्टेंट फोर्स F जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, in the direction of its motion, and the velocity acquired by the object after traveling a displacement as under the action of force is say v। मैंने मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये शुरू में कहाँ पड़ा था, ए पॉइंट पे था और मूव कर रहा था एक इनिशियल वेलोसिटी u से। मैंने क्या माना, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट having the mass is say m and it is moving with a some initial velocity say u। अब मैंने एक कांस्टेंट फोर्स F इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। लेट ए कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, और ड्यू टू दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट से s, एक s डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के बाद इट हैज़ एक्वायर्ड ए वेलोसिटी से v। मैंने मान लिया कि इसने कितनी वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया, से v वेलोसिटी को इसने एक्वायर कर लिया, v वेलोसिटी को। तो वर्क डन, देन दी वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज W, that is F into S, equation number 1. Now according to Newton's second law of motion, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करें तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये रिलेशन की मैं बात करूंगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जिसमें v आपकी क्या है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। u क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ए क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2s। अब हम क्या करेंगे? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो वर्क डन दैट विल बिकम इक्वल टू m, क्या था आपके पास? a s, तो w इज इक्वल टू m। नाउ व्हाट इज a? दैट इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अवर 2s इंटू s। तो s से s कट गया आपके पास, तो वर्क डन कितना आया? 1/2 mv स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इट मीन्स w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर माइनस 1/2 m u स्क्वेयर। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, the work done by the force, hence the work done by the force, the work done by the force acting on the object, acting on the object in the direction of its motion, in the direction of its motion is equal to the difference in kinetic energy of the object। या सेकेंड डेफिनेशन, हेंस वर्क डन बाय द फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें क्या बताया? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, तो जो आप वर्क करेंगे उससे क्या होगा? जो फोर्स आपने लगाया तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, तो दैट वर्क विल कम इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस ऑफ दिस आर्टिकल वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट article that I have taken from class 9th chapter 11 work energy। बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है और जल्दी ही इसकी वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा और उम्मीद है कि इस वीडियो की हेल्प से आप इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, if you like my efforts, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel, share and like my videos also,
and share it maximum to your friends so that they can also take the advantage of this video and clear his concept, her concepts in a simplified way. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियोस, मेरा चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। धन्यवाद।